द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, सो बुक की रिएक्शन क्या भी बताओ, क्या लेड नाइट्रेट और प्लस के आई था और उससे क्या बना था और प्लस के NO3। ये किस कलर का था बताओ? ये येलो पीपीटी था। अब हमें याद नहीं है कौन सा है, लेकिन जो आएगा ये लिख देंगे तो हमारी अपनी रिएक्शन होगी। तो हम क्या कर रहे हैं बताओ? NO3 तो है हमारे पास और प्लस KBr, तो इससे क्या होगा बताओ? तो इससे क्या बनेगा? PbBr2 लेड ब्रोमाइड है ना भाई, इसकी सिंगल वैलेंसी इसके 2 कितने लगा, और यहाँ क्या बनेगा? तो ये सॉल्युबल होगा, लेकिन इसका प्रेसिपिटेट बनेगा भी। कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा ये मैं खुद देख के बताऊंगा, तभी हो पाएगा। चलो, सो दिस इज लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, वाइट कलर के ही थे, आप लोगों ने वो देख लिया था। सो थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, पानी ज़्यादा ठंडा है, चलो फिर भी ले लेंगे। और ये ले लेते हैं KBr कोटेशन। KI लेना चाहिए था, बुक के हिसाब से KI था, मैं आज जा नहीं पाया बाहर, तो मैं फिर KBr से करूँगा, जाता तो ले आता। उसका तो पता था येलो, इसको पता नहीं क्या है। देख लेते हैं क्या होगा, थोड़ा चेंज किया लेकिन उसी ग्रुप का लिया है। ये देखो, ठीक है, श्योर नहीं, कलर चेंज हो जाता है। ब्रोमीन भी तो वैसा ही है, रेड का देखो। वहाँ से खरीदेंगे, लाएंगे। दोनों को अलग अलग से चलाएंगे, जिससे पहले न प्रेसिपिटेट। ये ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है ना, और दूसरा ड्रॉपर कहाँ गया? अब ये देखो, ये हमने ले लिया KBr, ठीक है, भूल जाएगा। ठंडा पानी लेके आइए कोई वहाँ से, पता नहीं कौन लेके आया। चलो, तो अब हमारे पास ये चीज हो गई, दिस इज KBr, और दूसरा दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस। इन दोनों को मैं मिलाने जा रहा हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस, एंड दिस इज KBr है। देखते हैं क्या होता है। किया है, लेकिन अब 1 साल पहले का याद थोड़ी रहता है। तो वो तो उसका कलर है, लेकिन अब अगर कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो तो नहीं बना है, नीचे तो बन रहा है, वो नहीं है, वो उसका वो बीकर का कलर है, वाइट हुआ है। तो हम KI लाके करेंगे। ये सोजती गेट पे मिलेगा, लेकिन इससे कुछ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वो हम देख लेंगे। वाइट प्रेसिपिटेट बनना है, समझ में आया बात कि नहीं? और ऐसे ही ये थोड़ी देर में अभी इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएगा, वो देख लेंगे। बट येलो तो नहीं बना ना, KI लेके आएंगे तो बनवा देंगे। अलग अलग है, सबको अलग अलग मिलाने से कोई भी 2 साल्ट को मिलाओगे, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। नाउ अब जरा देखो, आपके लिए जगह कर देते हैं। चलो, ओके, सो चलिए, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीडेशन? अच्छा, उनका जो भी येलो प्रेसिपिटेट बना था वो थोड़ी देर बाद बना था, तो हमारा भी सेट होगा तो कुछ ना कुछ बैठ जाएगा नीचे।
So in this case we have got white precipitate. ये कैसा precipitate बन रहा है? Oxidation. If during chemical reaction oxygen is added to some substance or hydrogen is removed from it, then the substance is said to be oxidized. During chemical reaction, if oxygen is getting added to reactant और हाइड्रोजन is getting removed, उसमें से क्या होगा? From it, then the substance is said to be oxidized. जैसे देखो, मान लो Ag है और H2S है, मान लीजिए Ag है और इसमें हमने एयर में रख दिया ये वाला कॉपर, और कॉपर को आपको मालूम है कॉपर के बर्तन को अगर आग में रख दो तो काला पड़ जाता है नीचे से। हाँ। क्यों काला पड़ता है? क्योंकि CuO बनेगा और Cu की भी 2 की वैलेंसी और ऑक्सीजन की भी 2 की वैलेंसी, तो वास्तव में ये जो CuO बन रहा है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसको बैलेंस कर रहे हैं तो ये 2 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। क्या आप मुझे बता सकेंगे ध्रुवांशी ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है कि क्यूप्रस? क्यूप्रिक, क्योंकि अगर कॉपर की 1 वैलेंसी लोगे तो अस होगा, और अगर मान लो 2 की ली कम वाला हमेशा अस होता है। तो अगर Cu2 होता तो वो क्या होता? क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्या होता? क्यूप्रिक ऑक्साइड। चूंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th में आएगा तो हम इसकी बात भी ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हमारे मतलब का तो क्यूप्रिक ही है, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। और ऐसा एक क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी है, इसलिए वी आर ज़्यादा कंसर्न। सो अब मुझे इतना बता दो अर्पिता कि इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? सर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बहुत अच्छा, दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अगर जिसे ये ना समझ में आए कि क्यूप्रिक है कि ये क्यूप्रस है तो कॉपर 2 ऑक्साइड लिख ले और उसकी बात सही मानी जाएगी, बिकॉज दिस इज द एडवांस नोटेशन, यही इसका नाम, क्योंकि 2 की वैलेंसी है तो आप कॉपर 2 ऑक्साइड लिख दो। और ये किसका कलर क्या होगा? यश ब्लैक कलर का होगा। तो ये जो सेंटेंस अर्पिता ने बोला, फिर से आप बोलो क्या किसमें हो रहा है? सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या आता है? ऑक्सीडाइज होगा, हाँ हाँ बोलो। रिड्यूस होगा, तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CuO, बोलो बात सही है। और CuO क्या हो रहा है? रिड्यूस की ऑक्सीडाइज। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता है। एकलव्य की बात तो मानो, ऊपर लिख दिया उन्होंने कहा सर आप रिएक्टेंट लिख रहे हो कि सब कुछ रिएक्टेंट का होता है। कभी तो पढ़ो सर, आप अपनी बात को काटे जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो होता है वो किसका होता है? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता है। तो लिखो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cu, बोलो सही है। तो यहां से इसको क्या कर दो? ऑक्सीडाइज्ड, बोलो बात सही है। क्या अवनी तुम इस बात को समझ रही हो कि अभी तो इसने किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है,
लेकिन जैसे ही कोई मांगने वाला आएगा तभी तो राजा देगा। तो क्या इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने 2 दे दिए तो 2 प्लस हुआ, और उसने 2 लिए भी तो होंगे। 2 की कमी होती है कि नहीं ऑक्सीजन में? तो अच्छा ये बताओ, कॉपर को यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है कि गेन? बोलो। लॉस हुआ है। तो मेटल हमेशा जब भी कंबाइंड स्टेट में होगा तो क्या उसे लॉस होगा? मान लो Na से NaCl बना लिया तो क्या उसे लॉस हुआ? मान लो जरा यहाँ मैं ऐसी बात करूं कि Na था और Cl2 था, तो बोलो इन दोनों ने रिएक्शन करके मान लो नमक बना लिया। जब ये रिएक्शन कराएंगे ना, Na जानते हो सोडियम का टुकड़ा होता है, चाकू से कट भी जाता है। अब क्लोरीन गैस डालो तो फ्लैश आ जाएगा, रिएक्शन में दिखा देंगे, और फिर उसके बाद फ्लैश हटेगा तो नमक नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा इस रिएक्शन में यहाँ जरा देखिए, ये Na है तो Na ने क्लोरीन के पास आके अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना, फिर तभी तो बॉन्ड बन गए होंगे जैसे हम लैटिस देखा करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या सृष्टि आप मुझे बताएंगे कि Na से जो Na प्लस बन रहा है तो क्या ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ? लॉस ऑफ। ये देखो इन्होंने, अर्पिता ने एक और एडवांस बात करी कि ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऐड हो, और कोई नॉन मेटल भी ऐड हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही। भिखमंगे ऑक्सीजन की शक्ल में नहीं आएंगे, कोई भी नॉन मेटल आ सकता है। मतलब असली डेफिनेशन हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ। और हमेशा क्या मेटल ही ऑक्सीडाइज होंगे? एक हाइड्रोजन हो सकता है, अदरवाइज बाकी तो मेटल ही। समझ में आया? तो इस तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीडेशन? इफ ऑक्सीजन इज एडेड, hydrogen is removed or loss of electron takes place, then such species is said to be oxidized। तीनों में से एक कोई भी हो जाए तो हमारी अब ये कंडीशन क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसे क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हुआ, क्या बताओ क्लोरीन फायदे में रहा, तो यहाँ क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे रिडक्शन। भाई जिसने पैसा या लोन उठा लिया वो तो रिड्यूस ही माना जाएगा, वो तो उधार खाते में चल रहा है, दैट इज रिडक्शन। और जिसने दिया, लॉस हो गया उसके इलेक्ट्रॉन का, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज। सो ऑक्सीडाइज्ड में ऑक्सीजन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन। अगर एक राजा देगा तो दूसरे को लेना भी तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दे और दूसरा लेने को तैयार ना हो। एक देगा तो दूसरा लेगा, तो एक ऑक्सीडाइज होगा जो देगा, और जो लेगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो लेने वाला रिड्यूस हुआ और देने वाला ऑक्सीडाइज हुआ। पहले ऑक्सीडेशन होता है, पहले दिया जाता है और फिर दूसरे का क्या हो जाता है? रिडक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? During chemical reaction, if oxygen is lost, अरे नहीं sorry, if oxygen is जुड़ रही है तो कह रही कि लॉस्ट। during a chemical reaction, if oxygen is gained or hydrogen is lost or electrons are gained, ऐसी कैसी बात करेंगे? लॉस होगा। बोलो अभिषेक। In a chemical reaction, if oxygen is getting added and hydrogen is getting removed and loss of electron occurs, then such reaction is called oxidation reaction. Reaction and the such species is said to get oxidized. वास्तव में उसी में रिडक्शन भी है। Then that species, if during a chemical reaction oxygen is added to some species, hydrogen is removed from that species, or loss of electron takes place from that species, then that species is said to be oxidized. तो हम कहेंगे कि वो स्पीसीज, वो अभिकर्मक ऑक्सीकृत हुआ। क्या कहेंगे? दैट स्पीसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो एक सेंटेंस और लिखें, गेटिंग रिमूव फ्रॉम इट, और यहाँ क्या लिख लो? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। takes the substances, then the substance is said to be oxidized. अब आहाना तुम मुझे रिडक्शन की डेफिनेशन सुनाओ।
बोलो। During chemical reaction, if hydrogen is getting added to reactant, हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड टू reactant or oxygen is removed. और हाँ ठीक है, नहीं हम गेटिंग रिमूव्ड और बोलिए। or gain of electron takes place, then such गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place. टेक्स प्लेस। Such substance is said to be reduced. Substance is said to be reduced. And this process is called reduction. बस इतना ही कर दो, रिडक्शन तो होगा किसी न किसी का। तो ये चीज रिड्यूस हो गई। यहाँ जरा देखो कि मान लें, सर ऑक्सीडाइजेशन में एक हाइड्रोजन वाला एग्जांपल बता दीजिए। देख लेते हैं। मान लीजिए कि H2O equals to H2O कुछ चीजें देखें कि सल्फर में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो दैट इज H2S बन जाएगा। तो क्या हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन अगर आपने सल्फर में कर दिया तो सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या हो गया बोलो? सर वाटर वाला दैट इज अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो सल्फर इज, यहाँ हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या कहोगे बोलो? Sir, reduction. तो सल्फर का रिडक्शन हुआ कि नहीं? हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या हुआ बोलो सल्फर का? सो इट इज रिडक्शन हो गया। अच्छा एक और चीज देखो, फिर आप कहोगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ये भी तो मन में आएगा। जरा यहाँ पे आके साक्षी आप बताइए मुझे कि यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस? भाई सल्फर था, सल्फर का तुम्हें मालूम है कितने होते हैं इसमें? 7. तो भाई 286 होता है कि नहीं? 16 और 2 हाइड्रोजन के पास होते हैं, तो क्या हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए होंगे इसका ऑक्टेट पूरा कराने के लिए? तो हाइड्रोजन पे क्या होगा प्लस और सल्फर पे क्या होगा -2 ये मुझे बताओ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हुआ? तो जिसका गेन होता है उसे क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन। वो कर्जे में आ गया, लोन ले लिया ना उसने, वो रिड्यूस हो गया, ऐसे ही मर गया आधा। जिसने लोन लिया आधा मरा, रिड्यूस ऐसा लेने वाला। तो बोलो सल्फर का क्या हुआ? क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रिड्यूस हो गया, उसकी कुछ इज्जत रह गई। रास्ते में चौराहे पे कोई मांग लेगा उससे पैसा, तो मेरा पैसा तो रिड्यूस हो गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। किसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया? H2. H2 ने। तो क्या उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? तो अगर इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। दोनों सेंटेंस बोलो सौम्या, क्या चीज किसमें ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज किसमें रिड्यूस हो रही है? Sulfur is getting reduced to H2S and hydrogen is getting oxidized. Hydrogen H2 is getting oxidized to H2S. H2S. Oxidation and reduction takes place simultaneously in any reaction. Redox. So उसलिए उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इन एनी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। दोनों ही एक साथ ही चलते हैं। साइड बाय साइड अच्छा लगे, हैंड इन हैंड भी चल जाएगा, दोनों चलेगा, ठीक है, या साइमल्टेनियसली। Such reactions are called is called redox reaction। इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। अब जरा देखें,
अब ये देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक जब मैं ये रॉड लाया था ना तो ये बहुत चमकदार थी, लेकिन समय होने के साथ साथ ये अब काली पड़ चुकी है। काली पड़ गई, जिसका लश्चर हो जाए तो आप सिंपली बोल देना इस पे एक ऑक्साइड क्लियर आ गया। किसी भी चीज़ पे लश्चर आ गया तो क्या होगा, वो ऑक्साइड क्लियर आ गया। वो उसका लश्चर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो लश्चर होता। तो कोई भी चीज़ समय के साथ क्या होगा इसमें, अब ये ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड अगर इसको मैं किस में रख दूं, कोयले में, या फिर से चमकीली हो जाएगी। CO2 बन कोयला जाएगा। है, कोयले के बोरे में डाल दो, Zinc फिर plus निकालो CO2। चमकदार। तो Zn और प्लस CO, समझ में आ गई बात। अब देखो साक्षी ZnO से Zn का क्या हो रहा है, Zinc oxide is getting reduced to zinc. अच्छा सो ये रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, रिमूवल हुआ कि नहीं, रिमूवल लिखा है। अच्छा C का क्या हो रहा है पिता, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, क्योंकि C को O मिल गया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या C था, C के होने से ही ये रिड्यूस हुआ। अगर C ना होता तो ये ऑक्सीजन किसको पकड़ाता, किसी को नहीं। तो ये खुद क्या हुआ बताओ, जिंक ऑक्साइड है। ऑक्सीडाइजिंग जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, किसमें रिड्यूस हुआ बोलो, रिड्यूस्ड टू जिंक। देखो रिड्यूस हुआ। अच्छा इसको रिड्यूस करने वाला कौन है, कार्बन था। कार्बन ने इसका ऑक्सीजन ही ले लिया, बेचारा रिड्यूस हुआ, पड़ा मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया। सो इसलिए कार्बन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो रिड्यूस होता है उसके बगल वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग, और जो रिड्यूस हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर सका कि नहीं। देखो इसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं, तो इसने इसको दे दिया। तो बोलो इसके लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, तभी तो ये दे पाया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीडाइज किया है इसको, तो तो वो बैठ इसलिए गया। हाँ बैठ है ना। अब देखो ये प्रेसिपिटेट बन गया और कई बड़ा अच्छा बना है। अगर देखोगे ना पूरा क्लीन हो गया। बिल्कुल ऊपर का भी हटा दें तो ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, देखने से बादल बादल जैसा दिख रहा है। देखो बहुत अच्छा precipitate। हाँ हमने लेड ब्रोमाइड मिलाया है, देखो आया लग? बहुत कूल लग रहा है ऐसा। हाँ फूल तो है, छूने से कितना पानी ठीक है ना। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट इससे बना, ये देखो आज तो मजे बजे मजे बजे। आइस नहीं प्रेसिपिटेट है, बस सॉल्युबल नहीं है। ऐसे देखो रूई टाइप की लग रही है। हाँ लेकिन ऊपर से फिर वो क्रिस्टल लग है रहा ना? है। पिछले प्रेसिपिटेट ऐसा होता है, प्रेसिपिटेट में कोई चीज होती है वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो अलग बैठ जाती है बस एक। अब देखो फिर से समझो, सुनो ZnO is reduced to zinc। अच्छा जो चीज अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारा रिडक्शन हो रहा है, हमको किसने रिड्यूस किया, इसने। तुम्हारा कौन शोषण कर रहा है, ये शोषण। ये थोड़ी कहा जाएगा कि मेरा शोषण हो रहा है, मैं शोषिंग एजेंट हूँ। मैं खुद ही से खुद का थोड़ी शोषण करूँगा, नहीं।
तो अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है इसने ही तो मुझे रिड्यूस किया है, बगल वाला करेगा कि नहीं? और अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसने मुझे ऑक्सीडाइज किया है, नहीं, बगल वाले को कारण ठहराया जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड ये वाला, चलो अब सुनो और बोलो कार्बन सेंटेंस पूरा करो। कार्बन इज Oxidized to carbon oxide. ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी लिखो, द सब्सटेंस which is getting oxidized is and the substance which is getting reduced is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ चीजें और देखें, ये जो अगला एग्जांपल ही आपके इंटेलिजेंसी से ही सॉल्व होगा, जो सवाल को समझ पाया होगा वो ही बता पाएगा, सब नहीं बता पाएगा, 2 या 3 लोग बता पाएंगे। नाउ MnO2 पाइरोल्यूसाइड, क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड, जैसे बहुत पता है। डाई, क्या बोल रही है? ये ब्लैक कलर का यहाँ रखा हुआ है MnO2 सबसे लास्ट में, चौथी नहीं है MnO2 है, ये नहीं है, अच्छा एक है काले रंग का रखा हुआ इधर ऊपर, नहीं दिख रहा है? रेसिज्म। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये है, तो एक ये मान लीजिए MnO2 हमने ले लिया, ठीक है। कुछ नहीं था, मैग्नीज चमकदार था, उसको हमने एयर में खोल के रख दिया, तो जैसे ये ZnO बन गया वैसे MnO2 बन गया, फिर पीस लिया। और नया मैग्नीज भी रखा है, वो चमकदार है मेरे पास। अब ये देखो MnO2 में हमने क्या किया, 4HCl, इधर देखो सौम्या, तो MnCl2 और प्लस 2H2O और प्लस Cl2, ये चीज। अब हमें इसमें पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा ये बता दो सृष्टि, आपसे पूछते हैं Mn की यहाँ वैलेंसी क्या है? सही है, और कोई बता दे, जैसे नेहा बता दे। किसमें? इसमें इन्होंने 2 बताया, डू यू एग्री? इधर साक्षी 4 ये 4 बता बोल रही है कि Mn है और ये O है, तो इसकी 4 रखो, इसकी 2 रखो और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 हो गया, और तभी MnO2 बनेगा। पता नहीं स्वामी की बात सही है? सही बोल दिया तू, सही बोल ऐसे कितना शक्ल होता है, बात नहीं, दिमाग लगाया तभी तो बता पाए, समझ में आए बात की नहीं? या फिर एक Mn ने 2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, ये देख लो, 2 इसने कहा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 तुम ले जाओ और 2, तो Mn 4+ हुआ कि नहीं? ध्यान दीजिए, तो ये 4+ है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4+। यश मुझे बताओ यहाँ कितनी वैलेंसी? कहाँ? नहीं 2, यहाँ 2 है। यहाँ ये 2 बता रहे, कह रहे कि इस Mn ने, वैसे Cl है, Cl1 है और ये 2 है, तभी तो Mn Cl2 बना। इतनी सी बात है, ये 2+ है। यस, ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन तुम मुझे बता दो कि, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन आप मुझे बता दीजिए, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या?
करेक्ट है। Again. 4 दिए थे, 2 मिल गए थे, इसमें 2 + 4। वही वो भी कह रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखो यश ने भी बताया सर Mn 4+ था, Mn पे क्या था बोलो, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो 2 न्यूट्रलाइज हो गए कि नहीं, तो बोलो अब कितना रह गया, 4 दे रहा था कि नहीं, तो बाकी तो गए कहाँ? गए कहीं भी हो, वो पूरी रिएक्शन है पूरी समझा देंगे आपको इसकी। लेकिन अभी इसके 2+ बचे कि नहीं, 2 मिल गए। तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन मिले मिले तो ये रिड्यूस हुआ है। तो ये बोलो ये गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। अच्छा अब देखो अंशिका, इस Cl पे कितना चार्ज है, माइनस, यहाँ पे ये ठीक बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ किसी ने किसी को कुछ दिया ही नहीं, कुछ लिया नहीं, आपस में इन्होंने तो कोवेलेंसी बनाई, तो चार्ज कहाँ हुआ सर, मतलब देखो टैलेंटेड बच्चे टैलेंटेड अलग से ही दिख जाते हैं। इन्होंने कहा कोवेलेंसी में कहाँ चार्ज सर, है बात की नहीं। तो Cl पे क्या चार्ज हुआ, 0, न लिया ना दिया, आपस में साझेदारी है, कोई किसी को दो थोड़ी रहा है, 2 क्लोरीन मिलके एक उसमें गुंडा बन जाएगा क्या, और दूसरा दोनों एक ही जैसे हैं, तो 0। अब बताओ ये निगेटिव है, क्या हुआ बोलो, Gain. लॉस हुआ है। माइनस था वो भी हट गया, वो उसने जो उसके पास एक्स्ट्रा था उसने है ना, ले लिया। तो ये क्या हुआ, गेन तो हो नहीं सकता। सौम्य ने कहा सर ऊपर गेन हुआ, 2 जगह गेन करा हुआ क्या, सौम्य ने पहले ही बोल दिया। अच्छा हाँ, मुझे इतना देखो टैलेंट झलकता है, सर तो एक रिएक्शन में एक एक गेन करेगा तो एक लॉस करेगा, तो सुन लो इधर, ये प्लस है ये माइनस, तो निगेटिव चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन, उसने कहा अच्छा चलो वापस करो हमारे इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसे ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हुआ, माइनस से 0 पहुंचा, तो Cl माइनस से क्या हुआ, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हुआ बोलो, ऑक्सीडेशन। अच्छा अब फिर और समझो, मान लो अभिषेक होते तो इस सवाल को कैसे करते, कहते सर ये लॉस और गेन हमें नहीं मालूम, हम तो ऑक्सीजन से जानते हैं और क्या, हम वैसे ही करेंगे, समझे ना। तो अभिषेक कैसे कर वहाँ पे दीजिए, ऑक्सीजन हट रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है। अरे ऑक्सीडेशन देख तो सीधा बोल वही मैं तो पहले ये देखो यहाँ से यहाँ तक आने में बोलो हाइड्रोजन हटा कि हाइड्रोजन जुड़ा, बोलो हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलोगे, हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ना, तो इसे क्या लिख लो, अच्छा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या वो हट गया है, तो ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलोगे, तो रिडक्शन। प्रवीण इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, 4HCl दैट इज HCl। HCl क्या हो गया, the substance which is getting self oxidized is reducing agent and the substance which is getting self reduced is oxidizing agent। तो इसलिए जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, जो खुद रिड्यूस हो रहा है क्या वो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, तो मैं रिड्यूस हो रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, हुआ कि नहीं, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग। और ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके होने से ही तो ये रिड्यूस हुआ है, ये ना होता तो क्या रिड्यूस हो जाता, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट। हेलो हाँ जी, हाँ हाँ प्रशांत महासागर, हाँ बताइए, अभी बात करते हैं। हाँ अब हम थोड़ी देर बात करते हैं, क्लास चल रही है। ठीक है वो कह रहे हैं अटलांटिक महासागर, हमने कहा बाद में देखी ऐसे कोई हमें बोल दे अटलांटिक महासागर, तो क्या मैं उसको ना बोलूं उल्टा, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर
अगर कोई हमको यूरोप बोल दे फोन करके, हम उसे एशिया बोल दे, जवाब तो देना पड़ेगा ना। है पैसिफिक ओशन। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ सो समझने की जरूरत नहीं, फोन करने के लिए कुछ समझ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो पेज नंबर 13 नई बुक का देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? बोलो। क्योंकि आयरन is more reactive than copper, so iron displaces देख लो, तो क्या FeSO4 बन जाएगा? copper from its salt solution. तो क्या लिखें? जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट H2S था और उसमें हमने क्या डाल दिया था? दैट इज आयरन नेल डाल दिया, और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ब्लू है ना कॉपर सल्फेट, तो ये CuSO4 है और नेल ऐसी है, और बाद में क्या हो जाएगा? तो इसके ऊपर कोई चीज जमा हो जाएगी। वो क्या चीज जमा हो जाएगी? Copper. और ये सोल्यूशन खुद क्या हो जाएगा? FeSO4, क्योंकि जो हमारा नेल था वो आधा बीच से कट गया है। वो नेल जो था ना वो सोल्यूशन में चला गया था। वो इतना तो दैट इज FeSO4। ये ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन। तो क्या लिखेंगे कि आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड हैज मेड इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। उसने अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। देखो CuSO4 ब्लू कलर का होता है। हाँ, Cu का कोई भी फॉर्मेट ऑफ ब्लू कलर का हो, 2 की वैलेंसी वाला। चलो, तो आयरन हैज displaced copper from its salt solution। ये जो ब्लू कलर है ये कॉपर की वजह से है, ना कि सल्फेट की वजह से। CuCl2 का क्या कलर होगा? देखो, वो भी ब्लू ही कलर वहां रखा होगा, तो वो किसकी वजह से है? Cu2+ की वजह से। वैसे थोड़ा सा चेंज है, बट ये जो CuCl2 है ये भी लगभग ब्लू ही है, फिरोजी कलर का। फिरोजी पिंक नहीं। भाई फिरोजा देखा है कि नहीं? देखो, फिरोजा पहना जाता है नग। कौन सा कलर? ब्लू। नहीं नहीं अभी मतलब वो ब्लू नहीं होता, इस तरीके का कलर होता है। ये देखो, अगर तुम ब्लू में ग्रीन मिला दो तो वो फिरोजी का, हाँ, एक्वा ग्रीनिश ब्लू। चलो सुनिए, बात ना करो। आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड हैज मेड इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। सो उसको डिस्प्लेस कर दिया, सो कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। सो color of solution changes from blue to light green। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए एग्जांपल तो दे लोगे ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो कोई भी एक दे देना, लेड ब्रोमाइड या वो सब दे देना। एक चीज है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने अभी आपको करके दिखाया PbNO3 होल ट्वाइस, और मान लो Ki है तो ये PbI2 है और साथ में KNO3 है, तो इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। अब मुझे एक बार बताओ इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है? Pb is getting reduced to PbI2। ठीक है,
साक्षी आप भी बताओ। ये ठीक है। जैसा कि इन्होंने बता दिया अहाना ने कि हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड नथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। बहुत बड़ी बात कही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, सीधी बात है कि Pb2+ वहां भी है, 2+ यहाँ भी है, आयन का एक्सचेंज हो रहा ना। और ये माइनस है, ये भी माइनस है, कोई किसी को कुछ ले नहीं रहा है और कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा है, तो क्या कुछ चेंज हुआ? न गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, न लॉस हो रहा, सिर्फ एक दूसरे के ब्लॉक से बदल रहा है, जिसका जो रोल है वो उतना ही अदा कर रहा है। आयंस तो उसी सोल्यूशन में पड़े हुए हैं ना सारे। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट ए redox reaction. In this no substance is getting oxidized and no, ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, क्वेश्चन में तो एक बस रिएक्शन लिखने को भाई बोली गई, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आगे से कोई पूछे आपसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन है तो क्या लिखोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब एक बात और देखो, मान लो Zn plus CuSO4, तो ZnSO4 plus Cu। यश मुझे ये बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए उसका ऑक्सीडेशन है, चार्ज जिसका बढ़ जाए, और जिसका चार्ज घट जाए यानी नंबर, तो वो रिडक्शन, रिड्यूस का मतलब घटना ना। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, Zn पहले 0 है और अभी कितना है? 2+, तो क्या इसका बढ़ गया नंबर? बढ़े तो ऑक्सीडेशन, घटे तो रिडक्शन। तो बोलो किस नंबर? सिर्फ नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, नंबर घटे तो रिड्यूस। सर वहाँ पे जिंक 0 कैसे है? 0 क्योंकि एक मेटल खुद ही है, वो किसको दे देगा? अंदर ही अंदर दे देगा क्या? जब कोई आएगा लेने तब तो देगा। राजा का कोष कैसे घटेगा? जब भिखारी आएंगे, अकेले ही तो नहीं घट जाएगा। तो इस तरीके से जिंक जो न्यूट्रल होगा या कोई प्योर मेटल होगा या कोई प्योर एलिमेंट होगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। व्हेन इट इज गिविंग देन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। या ऑक्सीडेशन नंबर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस तो जिंक का क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडाइज हुआ। तो बोलो Zn is getting oxidized, ये बात सही है? to ZnSO4। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? हाँ, लिथियम। हर चीज है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन। सही। गोल्ड मतलब गोल्ड तो कुछ नहीं करते हैं, एजेंट भिखारी की बात करो, मेटल की बात मत करो। गोल्ड तो कुछ नहीं, भिखारी क्लोरीन ही है। सेकंड ऑप्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट अभी समझो। अच्छा, जिंक का समझ में आया? कॉपर के बारे में बात करो। तुमने बहुत अच्छी बात कही है यश। अच्छा, कॉपर के यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? चार्ज कोई ऑक्सीडेशन नंबर है? माइनस कैसे है भाई? सल्फेट पे तो 2- है, कॉपर पे बताओ ना, बोलो। तो 2+ है और यहाँ पे कॉपर पे क्या है? 0 है। तो बोलो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या नंबर घट रहा है ना? तो इफ चार्ज इज रिड्यूस्ड तो क्या कहोगे? रिडक्शन। बोलो, बात समझ में आई? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है? एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि हमारे पास एक एक्टिविटी सीरीज है और आपको इसमें ये बताना है कि सुपर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? दैट इज लिक्वा सरकाना। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो तो
तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, वो क्या खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा? लिथियम क्या कहेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन लो, कौन आ रहा है? लो, तुम में से कोई तो आओ। greatest reducing agent. तो इसलिए लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को और खुद क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा। क्या कर, पकड़ो मेरा इलेक्ट्रॉन, जाओ निगेटिव बनो। और निगेटिव बनने का मतलब है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये क्या है बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा देखो, Li और Cl2 के साथ आ गया, तो बोलो Li का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कैसा एजेंट हुआ? जिसका ऑक्सीडेशन हो। Cl का क्या हुआ? रिडक्शन। Cl है, जीरो से माइनस पे नहीं पहुंच गया, जीरो से जो निगेटिव है वो रिड्यूस हुआ। नंबर रिड्यूस तो रिड्यूस, चार्ज कोई तो नंबर बोलोगे, है ना? नंबर निगेटिव नहीं हो गया, नहीं समझेगा। पहले फिर से समझो, इसका नंबर अभी कितना है, 4। तो अगर एक हमारी नंबर लाइन है और अगर वो 0 से +1 पहुंच जाए, +2 पहुंच जाए, तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? नंबर के बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहेंगे और नंबर के घटने को क्या कहेंगे? तो अब मुझे बताओ कि क्लोरीन का नंबर घटा है कि बढ़ा है? तो घटने को ही तो रिडक्शन बोलेंगे। चार्ज घट गया तो रिडक्शन, और चार्ज बढ़ गया तो बोलो, बात समझ में आई? रिडक्शन। तो इसलिए क्लोरीन का क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। इस चीज को हम अब थर्ड क्वेश्चन से और समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो। अच्छा, फ्लोरीन को क्या कहा जाए? सर क्लोरीन का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कभी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर का। अच्छा, कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग? सर FL क्या है? FL हाँ पता है। Fl कुछ नहीं होता, Fl तो कोई एलिमेंट नहीं ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए। सो 4Na plus O2 gives चलो मुझे बताओ, यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है? सही है, ऑक्सीडेशन। यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O2 का क्या हो रहा होगा? एक का ऑक्सीडेशन पकड़ लो तो दूसरा अपने आप ही पता चल जाए, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। अब इसी को सेंटेंस में मुझे बोल के दिखाइए कि क्या किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ। 2 बस वो बोल दो, ज्यादा उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या किस में हो रहा है। हाँ, सो Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2। वो दूसरा सेंटेंस बोलो, O2 इज रिड्यूस्ड टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CuO और प्लस H2 नेहा, दैट इज Cu प्लस H2O। अब मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? CU का रिडक्शन हो रहा है। हाँ। और Cu का कुछ नहीं हो रहा है, Cu तो ये है, क्या प्रोडक्ट का कुछ होता है? जो होता है यहाँ का होता है। हाँ बोलो। O का रिडक्शन हो रहा है। हाँ। और H2O का H2O का कुछ होता ही नहीं है। CuO का आपने बताया कि रिडक्शन हो रहा है, और H2 का क्या बताया? अब इसी को सेंटेंस में बोलो, बोलिए कि क्या किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या किस में? CuO is reduced to CuO is reduced to Cu। और बोलो। and H2 is oxidized to H2. H2 is oxidized to 2O। सही है। आना Cu का क्या हो रहा है? हाँ, राइट साइड का कुछ नहीं होता है। चलो,
ओके किसका टेम्परेचर? AC का चलिए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आओ। That is 2 PbO plus C gives 2 Pb plus CO2। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ईशान देखो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मानते हो? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बोलो ईशान, बीच में मत बोलो। लेड का कुछ नहीं हो रहा ना, तो ये फॉल्स है। बी देखो, बी सही मानते हो? पढ़ो। बी क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना रिड्यूस हो रहा ना ऑक्सीडाइज, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का कुछ होता है कभी? चलो अब सी बताओ, सी को क्या मानते हो? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही है। अच्छा डी को बोलो, डी क्या है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा है क्या? बोलो। और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ही नहीं है। अब इसके बाद कौन सी चीजें झूठ है? ए बी झूठ है। अब ऑप्शन ए। तो इसलिए फर्स्ट, ये फर्स्ट करेक्ट है, ए एंड बी इनकरेक्ट है, इज इनकरेक्ट। बोलो बात सही है कि नहीं? बोला झूठ कौन सा? अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये किसका एग्जांपल है? Fe2O3 that is ferric oxide। देख लो Fe है, Fe और O, Fe का 3 प्लस ले लो और ये 2 माइनस, तो क्या फार्मूला बनेगा? Fe2O3 बनेगा। और Fe पे 3 भी होता है चार्ज और 2 भी होता है। 2 को फेरस कहना और 3 को क्या कहोगे? तो इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। यशिका इसका दूसरा नाम बताओ। Fe3 मतलब आयरन। 3 आयरन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसका कलर क्या होता है प्रवीण? ग्रीन। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि Fe2O3 एक रस्ट है। तो वो कहाँ से इन्होंने पता किया कि Fe2O3 एक रस्ट बनता है? तो इन्होंने रेड ब्राउन भाई इनको कैसे मालूम चला? क्योंकि केमिस्ट्री लवर है ये। Fe2O3 और प्लस SO2 और ये दोनों गैस निकल जाती है और ये रेड ब्राउन नहीं बचता है। और ये लाइट ग्रीन है। एक सवाल कराया था कि नहीं? तो ये आयरन रस्ट है और ये दिखा भी दिया था आपको डिब्बे में कि रेड ब्राउन कलर। तो ये रेड कलर का हुआ कि नहीं? अब आगे देखो, तो अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो कुछ डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कौन ज्यादा एक्टिव है? आज देखो एपी क्यों बोल रहे हो? एल्यूमिनियम ऊपर नहीं है, Fe से इससे भी ऊपर है और इससे भी ऊपर है, तो एल्यूमिनियम ऊपर है ना, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? हाँ, A and 2O3 और Fe अलग हो जाएगा।